वैसे आप इतनी प्यारी हैं, इतनी हसीन, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? क्यों? मुझे क्या हुआ है? अच्छी खासी मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से, शौहर है, बेटी है। हाँ, लेकिन दोनों आपके नहीं हैं। तो मैं आपकी सगी औलाद तो नहीं हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझे ऐसे प्यार दिया जैसे मैं आपकी सगी औलाद ही। मेरा बाप होते हुए भी आपने मुझे बाप का प्यार भी दिया। मुझे इस घर में रहने की इजाजत है, मेरे लिए यही काफी नहीं है क्या? नहीं। क्या हो गया आपको? वो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे। तुम ठीक कह रही हो, और मुझे लगता है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रहे हैं। ये आप कह रही हैं? उनकी बीवी जिनसे वो हंस के बात भी नहीं करते। वैसे अगर सारा इतनी ही नापसंद थी तो फिर जाने देते उसको अपनी माँ के साथ। इस घर में रखा क्यों? अपनी अजियत और अपनी नफरत दिखाने के लिए। सिर्फ खुद से प्यार करते हैं वो, और अपनी अना से। अच्छा, मुझे ये बताया कि आज नाश्ते में क्या है? भूख लग रही है मुझे। हैं? क्या हो गया? बाबा वहां खड़े थे, बातें सुन रहे थे हमारी। तुम पागल तो नहीं हो? ऐसी बातें क्यों करी थी मुझसे? क्या हो गया? इतने डरे मत। बताएं, आपको मदद चाहिए मेरी? नहीं। वैसे नूरा तो तुम्हारे साथ ही थी ना किचन में, तो क्या ये नाश्ता वाकई तुमने खुद बनाया या? जी जी अदी, ये सब कुछ ज़ारा बीबी नहीं बनाया, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है इनकी। अरे वाह भाई, ये पराठे खाकर तो अम्मा मरूमा के पराठे याद आ गए। क्यों अब्बा? क्यों, मैं पराठे अच्छे नहीं बनाती? आप तो अब तक सिर्फ हमें ही बनाती आई हैं। मेरे भाई ठीक कह रहे हैं। मैंने कल इसके हाथ की चाय पी, वाकई में लग रहा था अम्मा बना के ले आई हैं। तौबा है, मैं तो इनके रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी अपनी अम्माओं से मिला रहे हैं। वैसे एक बात है, अब मुझे समझ आ रहा है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के घर पे क्यों बैठ रही। दादा इसको इतने मजे मजे की घरदारी सिखा रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घरदारी तो सीखनी चाहिए। मामी, घरदारी तो सबको आनी चाहिए ना, उसमें क्या औरत और क्या मर्द। क्यों सरमत, सही कह रही हूँ ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा हर काम में। बस इस तरह की गोल रोटी नहीं बना पाऊंगा। ना बेटा, तुम बनाना सीख लो अब पराठे गोल गोल। सुन रक्षी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो सारा है। कहाँ पहले वो मेरे असाइनमेंट्स करती थी। तो मैं अपने असाइनमेंट्स की पढ़ी हुई। तुम यहाँ घर में रुको तो तुम्हें पता चले ना कि सारा ने क्या क्या कर दिया यहाँ पे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाबा के घर जाने की पड़ी रहती है हर वक्त।
तो यहाँ ऐसा है ही क्या जो मैं आ रहा हूँ? वहां बाबा के घर में जहां चाहे घूमो, जिससे चाहे बात करो, बगैर किसी रोक टोक के। सुनो रक्षी, हम भी सारा की तरह कहीं भाग चलते हैं, बिल्कुल बदल कर आएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? रक्षी, तो क्या हो गया? तुमने देखा नहीं वो कैसे बड़े मामा को जवाब दे रही थी? मैं तो हैरान ही हो गई थी। कहाँ पहले हमसे पिटती थी, अब तो खुद मारने को आई हुई है। मारती भी बहुत जोर से। पता नहीं क्या खा कर आई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल से तो भाईजान बात ही नहीं कर रहे हैं। और आप सोचे, वो जो सारा है उसने नाजी को मारा है यहीं पे ही, और नाजी ने मार खा ली। माँ मैं बता रही हूँ, उसने सर पटका है इसी बेंच पे उसका। मैंने अगर उस सारा का मुंह ना तोड़ दिया ना तो मेरा भी नाम फरत नहीं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या सोचकर तुम्हारा नाम फरत रख दिया। अम्मा आप एक काम करें, आप ना फरीद के घर ही चले जाएं। मुझे लगता है आपको वहीं ज्यादा सुकून मिलता है। पहले तो उकसाकर बुला लेती हो, अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हो, फिर जब माँ पर बात बन जाती है तो बेटियों को लेकर कहीं चली जाती। तो क्या करूं, अपनी यतीम बेटियों को यहाँ छोड़ दूं? यतीम का तो पता नहीं पप्पू, लेकिन आपने ना मुझसे मेरा बाप छीन के अच्छा नहीं किया। और दादू, आपने इन्हें मना भी नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको पता है पप्पू, ये क्या बात होती है? कहने का क्या मतलब है? हर बात के बाद आप यही बोलती हो। मुझे आज के दौर में ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ बैठ के समझाऊं कि मेरी बात का क्या मतलब है। बेटा इसे उलझाना बहुत आता है। अब मुझे सुलझाने का? तुम सारा नहीं हो। नहीं हूं मैं सारा। और पापा आप भी वो नहीं है जो आप बाबा के सामने बनती हैं। मेरा मिशन है कि मैं बाबा को आपकी असलियत दिखाऊं। मैं आपको एक चीज बता दूं पप्पू, कि मैं भी आप ही का खून हूं। जैसे आप है ना, मैं भी कुछ हद तक वैसी ही हूं। बस बहुत हो गया। अगर आप मेरी हद पार करेंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं जितनी अच्छी हूं ना, मैं उतनी बुरी भी बन सकती हूँ। आपको समझ आया या वापस दोहराऊं?